रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना। जानना चाहते हैं, वही तो बताए ना, कौन सा एक झूठ का नाम बताए। अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, यही लोगों का, विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया। ये भाजपा नहीं होती, उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा के 39 विधायकों ने किया। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है। जिस राजा के राज में सिर्फ लूट की व्यवस्था हो और लूटने के लिए छूट दे दिया गया हो, तो उस राजा के राज में क्या होना। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रदेश बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी अलग अलग गुट में बटी हुई है। एक गुट सम्राट चौधरी का है, एक गुट विजय सिन्हा का, तो एक गुट सुशील मोदी का है और सभी गुट में झूठ बोलने की होड़ मची है। वहीं बीजेपी द्वारा तीसरे किसान रोड मैप को लेकर खड़े किए गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक के सभी कृषि रोड मैप का लाभ किसानों को और राज्य को मिला है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता। हर एक कृषि रोड मैप का जो है एक्शन प्लान होता है, उसका बजट होता है, प्रोविजनिंग होता है। और आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो फल का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो मछलियों का हो। तो ये सब उनको तो जानकारी है, कुछ भी बोलना बोलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, यही लोगों का, विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग ग्रुप है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा। तो उसी पे लोग लगे हुए हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग कि जवाब दें कि डाटा कहाँ से लाए लोग, डाटा कहाँ से लाए, डाटा फर्जी है। बोलने दीजिए, बोलने वाले को कोई रोक सकता है क्या। अब उनके जुबान को तो बंद ताला तो हम लोग नहीं लगा सकते भाई, वो तो उनका जुबान है। लेकिन इतना फर्जी, इतने एकदम चाहते हैं तो भाई प्रधानमंत्री जी से करवा ले। वही वैशाली पुलिस मुठभेड़ पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा द्वारा उठाए गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वैशाली एसपी ने पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया है। पुलिस ने अपराधियों को कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर किया है। लगता है कि वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट जो पुलिस है उन्होंने अपने बयान को रखा हो, तो कार्रवाई जो हुई है तो उसमें तो पुलिस तो स्वतंत्र है ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने में पुलिस स्वतंत्र है। अगर पुलिस पे हमला हुआ है, गोली चला है, उसमें एक पुलिस वाले की जान गई है, उसी मतभेड़ में जो है अगर अपराधी मारे गए हैं तो इसमें किसी को कठिनाई क्या। इधर विपक्ष द्वारा बिहार में जंगल राज की वापसी के सवाल पर तेजस्वी यादव का जवाब आया कि उसी जंगल राज को दिल्ली से उखाड़ फेंकना है। हाँ, उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है। देखिए साथियों, इस देश में जो भी गलत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, अपराधी नहीं बचने चाहिए। आज पूरे बिहार की स्थिति क्या है? गुंडा तांडव कर रहा है, जमीन हड़पने का काम कर रहा है, बालू माफिया सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन व्यवसायी को अपने घर, अपने दुकान को 5 बजे बंद करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है, गुंडा राज इसको कहते हैं, जंगल राज इसको कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी पर हमलावर होते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी में मल्टीपर्पज नेता है, राजद में एक मालिक है और बाकी सब उसके नौकर हैं। राजद एक व्यक्ति की पार्टी है। उन्होंने लालू यादव को अपराधी करार देते हुए कहा कि लालू जी कल भी अपराधी थे और आज भी वह अपराधी ही हैं। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट नहीं दिया है। लालू यादव को कोई भी क्लीन चिट नहीं दे सकता है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब तेजस्वी भी पिता की राह पर चल दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का नाम
लैंड फॉर जॉब स्कैम में आया है। इसी की ओर इशारा करते हुए सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को पिता लालू यादव की राह पर चलने वाला बताया है। और लालू जी के परिवार को ये आदत हो गई है आतंक का राज स्थापित करना, अपराधियों को संरक्षण देना। और यही नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ थे तो चार्जशीट होता था, उसको सरकार से बाहर कर दिया जाता था। और आज कितने अपराधी सरकार में हैं, नीतीश कुमार जवाब देंगे क्या? नीतीश कुमार जी को तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि जितने मंत्रियों का हमने इस्तीफा लिया है उनको कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए। दिल्ली में एक जंगल राज है सर दिल्ली। अच्छा देखिए, अब देखिए, लालू प्रसाद जी एक अलग सुपर सरकार है, राबड़ी देवी जी अलग सुपर सरकार है, तेजस्वी यादव जी अलग सरकार चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी वो सरकार चला रहे हैं, और मीसा भारती जी और एक बहन रागिनी भी है जो सिंगापुर से सरकार चला रही है। ऐसा बटा हुआ सरकार बिहार में नहीं चलेगा। भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ता है। और एक ही परिवार में 6 दुकान खुले हुए हैं, कोई जाके खरीदारी कर सकते हैं, इतिहास जानता है लोग। पूरा लोग, चाहे वो संगठन का काम हो या सरकार का काम हो, पूरी तरह राजद बेचने का काम करती है। देश में जंगल राज कहाँ है, यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। और उनको याद नहीं है, ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा के 39 विधायकों ने किया। इसलिए भाजपा के कृपा पर है, भाजपा पर किसी का कृपा नहीं है। भाजपा एक, क्या राजद ने कभी समर्थन किया है भाजपा को? जनता दल यूं कहे कि हमने सरकार बनाया है, कुछ नहीं। सारे लोगों को कृपा सिर्फ एक पार्टी का है, वो है भाजपा। तेजस्वी का नाम भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ फरेब फैलाने का काम करती है। कई झूठ है इसमें। जानना चाहते हैं, वही तो बताए ना, कौन सा झूठ? एक झूठ का नाम बताए। झूठ पर राजद कहती है ना कि मैं सबसे बड़ा आरक्षण का समर्थक हूं। लालू प्रसाद जी को मैं कहता हूं या उनके परिवार को कहता हूं, एक आरक्षण का नाम बताइए, एक वर्ग का आरक्षण का नाम बताइए जिसको लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिया हो। एक नाम बताइए। दलित को आरक्षण नहीं दिया था 2001 के चुनाव में, अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया था। यह भाजपा और जदयू की सरकार थी, तब आरक्षण की व्यवस्था हुई। तो झूठ तो वो फैलाते हैं, हमको ये तो बताइए कि कौन सा झूठ भाजपा ने कहा। ये जानना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं राजद के लोगों, एक झूठ का नाम बताओ। मैंने तो बताया कि राजद आरक्षण विरोधी है और आरक्षण आज तक किसी वर्ग को नहीं दिया। राष्ट्रपति 3 राजा का हनक खत्म हो गया हो, जिस राजा के राज में सिर्फ लूट की व्यवस्था हो और लूटने के लिए छूट दे दिया गया हो, तो उस राजा के राज में क्या होना है? राजा के किसी कार्यक्रम में किसी को जाने से भी अब डर लगना चाहिए। जो स्थिति उन्होंने कल महामहिम राज्यपाल के साथ किया, महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ किया, अब कौन आएगा इनके कार्यक्रम में? जिस तरह की बोली ये बोलते हैं, मतलब क्या है? इन्हीं के एहसान से चल रहा है बिहार क्या? जिस बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट है और नीतीश कुमार जी 18 साल राज किए और 32,000 करोड़ ही संसाधन पैदा कर पाए। 3 कृषि रोड मैप तैयार हुआ, कितने किसानों को फायदा हुआ, कितना उनकी आमदनी बढ़ी, कोई बताई तो। नीतीश जी सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं भारत सरकार के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी की पैसे से। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार को पैसा देती है और सिर्फ अपना फोटो लगाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। थैंक यू।